स्वागत है सभी मित्रों का। पतंजलि योग सूत्र भाग 1 और उसके हम पहले प्रवचन में हैं और आज तीसरा दिन है। आप सभी का स्वागत है। बहुत सुंदर पतंजलि हमको समझा रहे हैं और ओशो के मुख से ये वाणी के अंदर और क्लैरिटी आ रही है, इतनी गहराई इसमें से मिल रही है, इतने डाउट क्लियर हो रहे हैं। इतना जीरो से उन्होंने पतंजलि ने शुरुआत की है और इतनी जबरदस्त भूमिका बनाई है कि कैसा साधक हो सकता है, जो क्या उसकी मतलब पूर्व धारणा होती है कि शिष्यत्व क्या होना चाहिए, कि कैसे व्यक्ति को योग घट सकता है, किसके लिए है योग। इसकी जो शुरुआती बात उन्होंने की है उससे हमें उस स्थिति को पाने के लिए क्या करना चाहिए वो सब जानने मिलता है। तो पहले 2 चैप्टर में भगवान ने वो सारी बातें की हैं और फिर आज तीसरा दिन है, आगे बढ़ते हैं। तो भगवान कहते हैं कि पास होना ही सब कुछ है, लेकिन केवल शिष्य ही पास हो सकता है। कोई भी या हर कोई पास नहीं आ सकता है, क्योंकि जुड़ाव का पास आने का मतलब है एक प्रेम, एक प्रेम भरा भरोसा। हम निकट क्यों नहीं होते? क्योंकि डर रहता है। बहुत नजदीक होना खतरनाक हो सकता है, बहुत खुला होना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तब तुम अति संवेदनशील हो जाते हो और तब स्वयं का बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक सुरक्षा के उपाय की तरह हम हर व्यक्ति से एक खास दूरी बनाए रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के आसपास अपना एक क्षेत्र होता है और जब कोई तुम्हारे उस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो तुम भयभीत हो जाते हो। हर व्यक्ति के पास बचाव के लिए बनाया गया फासला है। तुम अकेले अपने कमरे में बैठे हो और एक अजनबी कमरे में दाखिल होता है, तब जरा ध्यान देना कि सचमुच तुम डर जाते हो। एक सीमा बिंदु है। यदि वह व्यक्ति उस बिंदु तक आ जाए या उसके पार पहुंच जाए तो तुम आशंकित हो उठोगे, भयभीत हो जाओगे। अचानक एक कंपन महसूस करने लगोगे। वह आदमी एक खास सीमा बिंदु तक ही आ सकता है। तो पास होने का अर्थ है कि अब तुम्हारा अपना कोई क्षेत्र न बचा। पास होने का अर्थ है कि अब तुम कोमल और असुरक्षित हो। इसका अर्थ है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम किसी तरह की सुरक्षा की बातें नहीं करोगे, सोचोगे भी नहीं। एक शिष्य पास आ सकता है 2 कारणों से। एक तो यह कि वह अंतस्य केंद्रित हो चुका है, और एक यह कि वह केंद्रस्थ होने का प्रयत्न कर रहा है। जो केंद्रस्थ होने का प्रयत्न कर रहा है वह व्यक्ति भी निर्भय हो जाता है। उसके पास ऐसा कुछ है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। तुम्हारा तुम्हारे पास कुछ है नहीं, इसलिए तुम डरते हो। तुम तो एक भीड़ हो। भीड़ किसी भी क्षण बिखर सकती है। तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ भी घटित होने पर चट्टान की तरह मजबूती से बना रहे। तुम जी रहे हो बिना किसी ठोस आधार के, बिना किसी नींव के, ताश के घर की तरह। तो निश्चित ही हमेशा भय में जियोगे। कोई तेज हवा या हवा का हल्का झोंका तक तुम्हें नष्ट कर सकता है। इसीलिए तुम्हें स्वयं का बचाव करना होता है, और इसी लगातार बचाव के कारण तुम प्रेम नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते, मैत्री नहीं कर सकते। तुम्हारे बहुत से मित्र हो सकते हैं लेकिन मैत्री नहीं है, क्योंकि मित्रता समीपता की मांग करती है। तुम्हारे पति हैं, पत्नियां हैं और तथाकथित प्रेमी प्रेमिकाएं हैं, लेकिन प्रेम कहीं नहीं है, क्योंकि प्रेम तो सन्निकटता की मांग करता है। भरोसा चाहिए उसके लिए।
हो सकता है कि तुम्हारे गुरु हैं, शिक्षक हैं, लेकिन शिष्यत्व कहीं नहीं, क्योंकि तुम किसी के अंतस अस्तित्व के प्रति स्वयं को पूरी तरह दे नहीं सकते। तुम स्वयं को मौका नहीं दे पाते कि पूरी तरह गुरु के पास हो सको, गहरी घनिष्ठता बना सको उसके अस्तित्व के साथ, ताकि वह तुम्हें पूर्ण रूप से अभिभूत कर सके, अपने प्रवाह में तुम्हें पूरी तरह प्लावित कर सके। शिष्य का अर्थ है कि एक ऐसा खोजी, एक ऐसा अन्वेषक जो भीड़ नहीं है, जो केंद्रीभूत होने की, एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, जो कम से कम प्रयास कर रहा है, कम से कम मेहनत कर रहा है, गहनता से प्रयास कर रहा है व्यक्ति बनने के लिए, अपनी सत्ता को महसूस करने के लिए, अपना मालिक स्वयं बनने के लिए। तुम तो ऐसे जैसे हो, बस एक गुलाम हो, कितनी कितनी इच्छाओं के गुलाम, कितने ही मालिक हैं और तुम बस एक गुलाम हो, और अनेक दिशाओं में तुम खींचे जा रहे हो। अब योग अनुशासन है, साधना है। यह तुम्हारा प्रयत्न है स्वयं को रूपांतरित करने का, और इसमें बहुत सी चीजें समझ लेने जैसी हैं। योग चिकित्सा विज्ञान नहीं है। पश्चिम में आज बहुत से मनोवैज्ञानिक रोगोपचारों का चलन है, और पश्चिम के बहुत से मनोवैज्ञानिक समझते हैं कि योग भी एक चिकित्सा है। ऐसा नहीं है। योग अनुशासन है, योग साधना है। अंतर क्या है? अंतर यही है कि चिकित्सा की आवश्यकता होती है यदि तुम बीमार होते हो, रोगग्रस्त होते हो। चिकित्सा की तो तब आवश्यकता पड़ती है अगर तुम रोगात्मक हो। लेकिन अनुशासन की आवश्यकता स्वस्थ होने पर भी है। वास्तव में अनुशासन तो सहायक ही तब होता है जब तुम स्वस्थ होते हो। रोगियों के लिए योग नहीं है, यह उनके लिए है जो चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से तो पूरी तरह स्वस्थ हैं, जो सहज सामान्य हैं, जो स्किज़ोफ्रेनिक नहीं, पागल नहीं, न्यूरोटिक नहीं है। वे सहज सामान्य लोग हैं, स्वस्थ लोग हैं जिन्हें कोई रोग नहीं। फिर भी वो जान गए हैं कि जिसे सामान्य कहा जाता है वह व्यर्थ है, जिसे स्वास्थ्य कहा जाता है वह भी बेकार है। कुछ और चाहिए, कुछ ज्यादा विशाल चाहिए, कुछ ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा पावन और ज्यादा समग्र चाहिए। चिकित्साएं बीमार लोगों के लिए होती है। चिकित्साएं तुम्हारी सहायता कर सकती हैं योग तक आने के लिए, लेकिन योग चिकित्सा विज्ञान नहीं है। योग स्वास्थ्य की एक अलग और ऊंची दशा के लिए है, एक भिन्न प्रकार की समग्रता और सत्ता को पाने के लिए है। चिकित्सा शास्त्र अधिक से अधिक यही कर सकता है कि तुम्हें व्यवस्थित कर दे, समायोजित कर दे। फ्रायड भी कहता है कि हम इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकते। हम तुम्हें समाज का एक सामान्य समायोजित सदस्य बना सकते हैं। लेकिन यदि समाज स्वयं ही रुग्ण हो, तब क्या किया जाए? और ऐसा है। समाज, आज का समाज खुद ही बीमार है। कोई चिकित्सा तुम्हें सहज बना सकती है तो इसी लिहाज से कि तुम समाज के अनुकूल हो जाओ, लेकिन समाज तो स्वयं बीमार है, स्वयं अस्वस्थ है। इसलिए कई बार यही होता है कि एक बीमार समाज में स्वस्थ व्यक्ति को बीमार समझ लिया जाता है। जीसस को बीमार समझा गया और हर प्रयत्न किया गया उन्हें समाज के अनुकूल बनाने के लिए। और जब यह जान लिया गया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, कि यह आदमी असाध्य है, तब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। समाज स्वयं बीमार है क्योंकि समाज है कुछ नहीं, वह केवल तुम्हारा सामूहिक रूप है।
यदि किसी समाज के सारे लोग बीमार हैं तो समाज बीमार है, और उसके हर सदस्य को रुग्ण समाज के साथ समझौता करना होता है। योग चिकित्सा नहीं है। योग किसी रूप में यह कोशिश नहीं करता कि समाज के साथ तुम्हारा सामंजस्य किया जाए। नहीं। यदि तुम समन्वय या सामंजस्य की भाषा में योग की व्याख्या करना चाहते हो, तब यह समन्वय समाज के साथ नहीं। योग तो समन्वय है अस्तित्व के साथ। योग तो समन्वय है दिव्य सत्ता के साथ। यह हो सकता है कि एक श्रेष्ठ योगी तुम्हें पागल मालूम पड़े। ऐसा लग सकता है कि इंद्रियां उसके वश में नहीं, दिमाग फिर गया है उसका, क्योंकि अब वह किसी अधिक विराट, किसी अधिक ऊंचे मस्तिष्क का स्पर्श पा चुका है। अब वह जुड़ गया है चीजों की किसी ऊंची अवस्था के साथ। वह जुड़ा है उस व्यापक और वैश्विक मनस के साथ। और हमेशा इसी भांति हुआ है। बुद्ध, जीसस, कृष्ण, वे हमेशा कुछ अनियमित और मौजी से ही दिख पड़ते हैं। वे हम जैसे नहीं लगते हैं, वे अनजाने बाहरी व्यक्ति जान पड़ते हैं। इसलिए हम उन्हें अवतार कहते हैं। अवतार, बाहरी व्यक्ति, जैसे कि वे किसी अन्य ग्रह से आए हों, जैसे कि वे हमारे इस संसार से संबंधित न हो। वे ऊंचे हैं, अच्छे हैं, बहुत पावन भी हैं, लेकिन वे हमारे बीच के व्यक्ति नहीं हैं। वे कहीं और से आते हैं। वे हमारे अस्तित्व के अनिवार्य अंग नहीं हैं। यह भावना अटल हो गई है कि वे कहीं बाहर के व्यक्ति हैं, पर वे बाहरी व्यक्ति नहीं हैं। वे वास्तविक अंतरंगी हैं, क्योंकि उन्होंने अस्तित्व के अंतरतम सार का स्पर्श किया है। उसके सब आंतरिक मर्म से वे जुड़े हैं। लेकिन हम उन्हें बाहरी व्यक्ति ही समझते हैं। अब योग का अनुशासन। यदि तुम्हारे मन ने पूरी तरह समझ लिया है कि जो कुछ तुम अब तक कर रहे थे वह बिल्कुल निरर्थक था, कि वह बुरे से बुरा दुख स्वप्न था या अच्छे से अच्छा सपना था, तब अनुशासन का मार्ग तुम्हारे सामने खुल जाता है। वह मार्ग क्या है? उसकी मूलभूत परिभाषा है, योग मन की समाप्ति है। योग चित्त वृत्ति निरोध। मैंने तुमसे कहा था कि पतंजलि तो सीधे गणितज्ञ हैं। एक ही वाक्य, अब योग का अनुशासन, और बात खत्म हो गई। यही केवल एक वाक्य है जिसे पतंजलि तुम्हारे लिए प्रयोग करते हैं। फिर वे इसे निश्चित हुआ ही समझ लेते हैं कि तुम्हारी योग में रुचि है। आशा के रूप में नहीं, अनुशासन के रूप में, एक रूपांतरण के रूप में, अभी और यहाँ। वे और आगे परिभाषा देते हैं कि योग मन की समाप्ति है। यही योग की परिभाषा है, सबसे सही परिभाषा। योग को बहुत ढंग से परिभाषित किया गया है, बहुत सी परिभाषाएं हैं इसकी। कुछ कहते हैं कि योग दिव्य सत्ता के साथ मन का मिलन है, इसीलिए इसे योग कहा जाता है, क्योंकि योग का मतलब है मिलना, दो का जुड़ना। और कई कहते हैं कि योग का अर्थ है अहंकार का गिर जाना। अहंकार ही बीच में बाधा है, और जिस क्षण तुमने अहंकार को गिरा दिया, तुम दिव्य सत्ता के साथ जुड़ जाते हो। वास्तव में तुम जुड़े ही हुए थे, लेकिन इस अहंकार के कारण ही लगता है कि तुम जुड़े हुए नहीं हो। बहुत व्याख्याएं हैं, लेकिन पतंजलि की परिभाषा सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है। वे कहते हैं कि योग मन का अवसान है, योग मन की समाप्ति है, योग अमन होने की अवस्था है। यह शब्द मन इन सब को अपने में समेटता है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी इच्छाएं, आशाएं, तुम्हारा तत्व ज्ञान, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे शास्त्र,
ये सब मन के अंतर्गत हैं। जो कुछ भी तुम सोचते हो वो मन है। जो भी जाना गया है और जो भी जाना जा सकता है, जो ज्ञेय है, वह सब मन के अंतर्गत है। मन की समाप्ति का अर्थ है जो जाना है उसकी समाप्ति, और जो जानना है उसकी भी समाप्ति। यह एक छलांग है अज्ञात में। जब मन न रहा तब तुम अज्ञात हो। योग अज्ञात में एक छलांग है, पर उसे अज्ञात कहना भी बिल्कुल सही नहीं होगा। वरन वरन कहना तो उसे चाहिए अज्ञेय। कहना तो चाहिए कि ज्ञानातीत। मन क्या है? मन कर क्या रहा है? यह है क्या? आमतौर पर हम यही सोच लेते हैं कि मन जो है सिर में पड़ी कोई भौतिक चीज है। पतंजलि इसे नहीं स्वीकारते, और जिसने भी मन के भीतर को जाना है इसे नहीं स्वीकारेगा। आधुनिक विज्ञान भी इसे नहीं स्वीकारता। मन कोई भौतिक तत्व नहीं है जो पड़ा है सिर में। मन एक वृत्ति है। मन एक क्रियाशीलता है। तुम चलते हो तो मैं कहता हूं कि तुम चल रहे हो, पर यह चलना क्या है? यदि तुम रुक जाते हो तो वह चलना चाल कहाँ है? यदि तुम बैठ जाते हो तो चलना किधर गया? चलना कोई ठोस या भौतिक चीज नहीं है, वह तो एक क्रिया है। इसलिए जब तुम बैठे हुए हो तो कोई नहीं पूछ सकता कि तुमने अपनी गति को कहाँ रख दिया। अभी अभी तुम चल रहे थे, कहाँ गया वो चलना? तुम हंसोगे इस पर। तुम कहोगे कि चलना कोई वास्तविक तत्व नहीं है, वह एक क्रिया मात्र है। मैं चल सकता हूँ, मैं फिर चल सकता हूँ, और मैं चलना रोक सकता हूँ। यह तो क्रियाकलाप है। मन भी एक क्रिया है, लेकिन इस शब्द मन की वजह से लगता है कि वह भीतर कोई ठोस चीज है। इस मन को, इस माइंड को माइंडिंग कहना ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कि चलने को वॉकिंग कहते हैं। माइंड का मतलब माइंडिंग। मन का मतलब है सोचना, क्योंकि यह एक सक्रियता है। मैं बौद्ध धर्म का बार बार उदाहरण देता हूँ। वह बोधि धर्म का बार बार उदाहरण देता हूँ कि वह चीन गया और चीन का सम्राट उसके पास आया मिलने के लिए। सम्राट ने उससे कहा कि मेरा मन बहुत बेचैन है, बहुत अशांत है। आप महान संत हैं और मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे बताएं कि मैं क्या करूं जिससे मेरा मन शांत हो जाए। बोधि धर्म ने कहा कि कुछ भी मत करो, पहले अपना मन मेरे पास ले आओ। सम्राट कुछ समझ नहीं सका। उसने कहा कि आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बोधि धर्म ने कहा कि सुबह 4 बजे आना, जब कोई यहाँ नहीं होता है। अकेले आना और ध्यान रखना कि अपने साथ अपने मन को साथ लेकर आना। अब वह सम्राट सारी रात सो न सका। बहुत बार उसने वहां जाने का विचार ही रद्द कर दिया। वह स्वयं से कहता कि यह आदमी पागल जान पड़ता है। यह कहने से उसका आखिर मतलब क्या है कि भूलना नहीं, मन को साथ लेकर आना। लेकिन वह व्यक्ति इतना मोहक, इतना चमत्कारिक था कि सम्राट उस नियोजित भेंट को रद्द न कर सका। जैसे कि कोई चुंबक उसे अपनी तरफ खींच रहा था। 4 बजे वह बिस्तर से उठ बैठा और कहने लगा, चाहे जो हो मुझे जाना ही है। इस व्यक्ति के पास कुछ जरूर होगा। उसकी आंखें कहती है कि उसके पास कुछ है। थोड़ा सा पगला जरूर लगता है, पर फिर भी मुझे जाना चाहिए और देखना ही है कि क्या हो सकता है। इस प्रकार वह वहां पहुंचा। बोधिधर अपने मोटे सोटे डंडे को लिए हुए बैठे थे। उन्होंने कहा कि आ गए तुम। कहाँ है तुम्हारा मन? उसे अपने साथ लाए हो या नहीं? सम्राट ने कहा कि ये आप बिल्कुल फिजूल बातें कहते हैं।
अब मैं यहाँ हूँ तो मेरा मन भी यही है, और वह कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि जिसे कहीं भूल के रख के आ सकता हूँ, वह मुझ में ही है। बोधिधर ने कहा कि अच्छा तो ठीक। तो पहली बात का निर्णय हुआ कि मन तुम में ही है। सम्राट ने कहा हाँ, ठीक मुझ में ही है। बोधि धर्म ने कहा कि तो अब आंख बंद कर लो और खोजो जरा कि मन कहाँ है, और तुम उसे ढूंढ लो कि वह कहाँ है, तो फिर उसी क्षण मुझे बता देना, मैं उसकी अवस्था को शांत बना दूंगा। सम्राट ने आंखें बंद कर ली और कोशिश करता ही गया देखने की, और देखने की, और देखने की। जितना भीतर झांकता गया उतना ही होश आता गया कि वहां कोई मन नहीं है। मन एक क्रिया मात्र है, वह कोई चीज नहीं है कि जिसे ठीक ठीक इंगित किया जा सके। लेकिन जिस क्षण उसने जाना कि मन कोई वस्तु नहीं है, उसी क्षण उसे अपनी खोज का बेतुकापन खुलकर प्रकट हो गया। यदि मन कुछ है ही नहीं तो फिर इसके बारे में कुछ किया ही नहीं जा सकता। यदि यह क्रिया है तो फिर उस क्रिया को क्रियान्वित मत करो, बस हो गई बात। यदि यह गति की भांति, चाल की भांति है, तो मत चलो। उसने अपनी आंखें खोली। वह बोधि धर्म के सामने झुक गया और बोला, ढूंढ निकालने को मन जैसा कुछ है ही नहीं। बोधि धर्म ने कहा कि मैंने तब उसे शांत बना दिया है, और जब भी तुम महसूस करो कि तुम अशांत हो, बस जरा भीतर झांक लेना और देख लेना कि वह बेचैनी कहाँ है। यह अवलोकन ही मन विरोधी है, एंटी माइंड है, क्योंकि यह देखना सोचना नहीं है। यदि तुम पूरी उत्कटता से झांको तो तुम्हारी सारी ऊर्जा अपने आप एक दृष्टि बन जाती है, और वही ऊर्जा गति और सोच विचार भी बन सकती थी। तो योग मन की समाप्ति है। यह पतंजलि की परिभाषा है। जब मन सक्रिय न हो तब तुम योग में हुए, जब मन मौजूद हो तो तुम योग में नहीं हो। तो तुम सारे के सारे आसन लगाए जाओ, मुद्राएं बनाए जाओ, लेकिन यदि मन कार्य करता ही रहे, यदि तुम सोचते ही रहो, तो तुम योग में नहीं उतरे हो। योग अमन होने की अवस्था है। यदि तुम कोई आसन लगाए बिना भी अमन बने रह सको, तो तुम एक संपूर्ण योगी हुए। बिना किसी आसन किए बहुतों के साथ ऐसा घटित हुआ है, और ऐसा उन बहुतों के साथ घटित नहीं हुआ है जो योगासनों को साधे जा रहे हैं और जन्मों जन्म से साध रहे हैं। सबसे बुनियादी बात जो समझने की है वो यह है कि जब सोचने विचारने की क्रिया वहां नहीं होती, तब वहां तुम होते हो। जब मन की सक्रियता वहां नहीं होती, जब विचार तिरोहित हो जाते हैं, जो कि बादलों की भांति है, और जब वे तिरोहित हो जाते हैं तो तुम्हारा अस्तित्व जो आकाश की भांति है, वह ढका हुआ नहीं रहता। वह स्वसत्ता तो हमेशा ही वहां है, केवल आच्छादित रहता है बादलों से, ढका रहता है विचारों से। योग मन की समाप्ति है। अब तो पश्चिम में जैन के लिए बहुत आकर्षण बन गया है। जैन जापानी प्रणाली है योग की। यह शब्द ध्यान शब्द से ही बना है। बौद्ध धर्म द्वारा चीन में इस शब्द ध्यान का प्रसार हुआ। बौद्धों की पाली भाषा में ध्यान शब्द ज्ञान बन गया, और फिर चीन में यही शब्द चान बना, और फिर यह शब्द जापान में पहुंचकर जैन बन गया। शब्द का मूल तो ध्यान ही है। ध्यान का अर्थ होता है अमन, और इसलिए जापान में जैन के सारे प्रशिक्षणों के सार है कि मन की क्रियाओं को कैसे रोका जाए, अमन कैसे हुआ जाए, बिना विचार के होना कैसे फलित हो।
धन्यवाद। आगे पठन के लिए कल मिलेंगे।